औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाला से पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, जब कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो शुरू में ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता चला जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं, और इसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो होती हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली जो चीज़ें हैं, वो जो हैं उनकी मिक़दार जब जहाँ जाकर कांस्टेंट हो जाती है और आपस में बराबर होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उस सूरत में केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह की होती है। नंबर 1 जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर 2 है डायनामिक इक्विलिब्रियम। लफ्ज़ जैसा कि स्टैटिक लफ्ज़ से का मतलब होता है साकत हो जाना, रुक जाना, और इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, साकत किस्म का कोई बैलेंस जहाँ पर मौजूद होगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि हम ये चीज़ें ज़्यादा वाज़ह तौर पर हम तभी मज़ाहर में देख सकते हैं कि एक दरख्त जो है वो कहीं कायम दायम है और उस सूरत में ना वो राइट ना लेफ़्ट दोनों साइडों पे कहीं नहीं गिरता, वो बिल्कुल जिस स्टैंडिंग कंडीशन में उसी पोजीशन में मौजूद है। तो हम कहेंगे कि वो एक स्टैटिक हालत में, एक बैलेंस हालत के अंदर मौजूद है, तो वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अगर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग्स स्टैटिक हालत में, साकत हालत में एक जगह पर कायम रहती हैं, ठीक है, वो राइट लेफ़्ट या आगे पीछे चारों समतों में किसी समत की तरफ भी वो मूव नहीं करती, बल्कि एक जगह पे बैलेंस हालत में मौजूद होती हैं। तो हम कहेंगे कि ये बिल्डिंग भी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के हवाला से इसकी बात करें तो केमिकल रिएक्शन में ये है कि जब शुरू में कोई केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो वो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है। इस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो वन साइडेड रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उनमें वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से रिएक्शन जो है एक साइड से दूसरी साइड पर चलेगा। जब वो एक साइड से दूसरी साइड पर चलता है, ठीक है, तो उस सूरत में जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लेते हैं Mg प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक है। Mg मैग्नीशियम एक मेटल है, उससे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हासिल हो जाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होगा। अब जब ये दोनों रिएक्टेंट्स यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस सूरत में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ चूँकि ये सारे मैग्नीशियम ऑक्साइड जब तब्दील हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जाके ये इसमें एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगी। MgO अब टूट कर दोबारा Mg और O2 में तब्दील नहीं होगा, बल्कि 2Mg में ही कायम रहेगा। तो ये जो हालत होगी ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो इस केमिकल रिएक्शन में आ जाएगी, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस नहीं जाएंगे। तो इस सूरत में इसके अंदर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होती, उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाती है। उनमें क्या हो जाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाती है, ठीक है। उसमें हम पहले नीचे एक मिसाल है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में लेते हैं और आयोडीन गैसियस फॉर्म में लेते हैं,
और वो मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। ठीक है, याद रखें ये रिएक्शन जो है हम इसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर कर रहे हैं, बंद कंटेनर के अंदर। ठीक है, इन ए क्लोज कंटेनर। तो शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में मिलने का रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी। ठीक है, उसी दौरान जब काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन जाएगा, फिर एक रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड जो गैस है वो गर्म होने के बाद, हीट करने के बाद दोबारा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होगा और उसके कुछ देर बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी जो है वो रिवर्स रिएक्शन भी चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ की शक्ल में ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। जैसे कि ये साइड हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन ये वाली वर्टिकल साइड जो है किसी इस ग्राफ की शो कर रही है, और इस साइड पे टाइम जो है वो उसके साथ हम इसको बयान करते हैं। शुरू में क्या होगा कि आयोडीन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो शुरू में ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन की मिकदार कम होती जाएगी और हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज़ होगा, लेकिन फिर आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी लम्हे देखें जहाँ पे अगर आप ये ले लें, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हुआ है, एन इसी सूरत में आप यहाँ देख लें, यहाँ तो इस साइड पे रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है उतना बड़ा है। ठीक है, तो जैसे अगर इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इतना कम होता है तो इधर उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ता है। तो इसी तरह जैसे जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू से आहिस्ता 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 डिक्रीज़ होता चला जाएगा, उसी वक्त या उसी हिसाब से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 10 मिनट पे यहाँ होगा, इतना ये कम होगा और इतना ये बढ़ जाएगा। 20 मिनट के बाद ये इतना बढ़ जाएगा और इतना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होकर इस वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 30 मिनट के बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ होगा, जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम हो के इस लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 50 मिनट पे आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो के इस लेवल पे आ जाएगा, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा। इस तरह चलते चलते रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे आके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस पोजीशन पे जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इस सूरत में यहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब मुतहर्रक, इक्विलिब्रियम बैलेंस, यानी कि मुतहर्रक किस्म का एक बैलेंस जो है वो यहाँ पर कायम हो जाएगा। ठीक है जी।